हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अनीता शर्मा अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सेंसेशन यानी कि संवेदना के बारे में चर्चा की थी, तो हमने उसमें संवेदना के या सेंसेशन के डेफिनेशंस के बारे में समझा एंड उसकी हम विशेषताएं आपको बता रहे थे। तो उनमें से जो पहली विशेषता है संवेदना की, वो है गुण, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। एंड इसकी जो दूसरी विशेषता है वो है विस्तार, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो विस्तार से मतलब है कि जैसे कि हर संवेदना का एक सीमित क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के बाहर हम संवेदना को महसूस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक गुलाब का फूल है, कहीं हमारे आसपास के क्षेत्र में वो रखा हुआ है, तो हम उससे खुशबू ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो हमसे एक सीमित क्षेत्र से दूर चला जाएगा या बाहर चला जाएगा, तो फिर हम उसे महसूस नहीं कर सकते। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप सोच रहे होंगे बार बार, जैसे गुलाब का जो आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो सिर्फ इसलिए है कि आपको ये सब याद रह सके और आपको बहुत इजीली समझ में आ सके। तो जो तीसरी इसकी विशेषता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तीसरी जो संवेदना की विशेषता है वो है तीव्रता। तो जैसे कि संवेदना पर ध्यान आकर्षित होना उसकी तीव्रता पर आधारित होता है। जैसे कि हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि एक हल्का शोर होता है, यानी कि जो धीरे जो शोर होता है, एक मतलब तीव्र यानी कि तेज शोर होता है, या फिर किसी की कर्कश आवाज़ होती है, कुछ भी आप जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि आप कहीं घूमने जाते हैं और वहाँ पे जैसे ट्रैफिक लग गया, तो ट्रैफिक में क्या होता है, जैसे कि नॉर्मली जो हॉर्न की आवाज़ आती रहती हैं वो आती हैं, लेकिन जब अचानक से उन आवाज़ों में से एक पीछे से ट्रक वाला आता है और वो मतलब हॉर्न बजाता है बार बार अचानक से, तो उसकी जो तीव्र आवाज़ होगी वो आपको अचानक से अपनी ओर आकर्षित करेगी। आपका ध्यान तुरंत उस तीव्र आवाज़ की तरफ जाएगा। तो यही है इसका मतलब, यानी कि संवेदना पर ध्यान आकर्षित होना उसकी तीव्रता पर भी निर्भर करता है या तीव्रता पर भी आधारित होता है। एंड इसकी जो चौथी विशेषता है वो है स्पष्टता, यानी कि संवेदना स्पष्ट होती है। जैसे कि एक संवेदना जो होती है वह दूसरी संवेदना से एक तरह से बिल्कुल भिन्न होती है। यानी कि जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू हम समझें तो जैसे कि हम ऐसे समझ सकते हैं। जैसे कि एक हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो कि हमारी आँखें हैं, उनसे हम देख सकते हैं, उनसे हम स्वाद नहीं ले सकते, वो हमारी जिह्वा के द्वारा ही संभव है। तो इस प्रकार एक संवेदना दूसरे संवेदना से भिन्न होती है। तो इसकी जो पांचवी विशेषता है वो है अवधि, यानी कि जैसे पांचवी विशेषता इसकी अवधि है, जो कि हम एक जो कोई संवेदना है वो हम एक अवधि तक ही उसे महसूस कर सकते हैं, उसे जान सकते हैं। यानी कि जैसे गुलाब का फूल तोड़ते समय हमें हमारे हाथ में एक कांटा चुभ गया, तो जब कांटा चुभा तो हमारी त्वचा पर जो सेंसरी न्यूरॉन्स थे वो हमारे मस्तिष्क को सूचना भेजते हैं, तो जिससे हमें क्या है, दर्द का अनुभव होता है, दर्द महसूस होता है, दर्द की संवेदना महसूस होती है। और जब हम उसे कांटे को निकाल देते हैं या फिर उसे हाथ से हटा देते हैं, तो एक सीमित अवधि के बाद वो दर्द भी समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार मतलब कि यह एक अवधि तक ही सीमित रहता है। अब हम इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो जो संवेदना के प्रकार हैं वो एक तरह से, जो हमने पहले बात की थी कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वही उसके प्रकार हैं, उनको एक अलग तरीके से हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे।